नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी की महाविजय हुई है। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर 2024 की राह आसान बना दी है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सबको चौंका दिया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत ने सबको हैरान कर दिया। बीजेपी की इस जीत के बाद चारों ओर जश्न ही जश्न देखा जा रहा है। तो अब 2024 के चुनावों में भी जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसे मोदी मैजिक का भी कमाल कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। तो बिल्कुल 2023 का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इन चुनावों में बीजेपी की महाविजय हुई है। 23 की टक्कर की ये जीत 24 के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी की जीत की हैट्रिक 2024 की गारंटी है। पीएम मोदी का ये बड़ा बयान 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ये इशारा कर रहा है कि 2024 के चुनावों में जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला है। यहाँ पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। यहाँ नेताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। तो पीएम मोदी ने कहा है, इन चुनावों की जीत की गूंज दूर दूर तक जाएगी। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। यहाँ पर पीएम मोदी ने कह दिया है कि 3 राज्यों की जीत की हैट्रिक आने वाले 2024 के चुनावों में जीत की गारंटी है। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इससे साफ है, 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद बीजेपी अब 2024 के चुनावों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अब 2024 की तैयारियों की बात कह दी है। हमने जब मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने प्रत्येक बूथ पर जीतने का हमें संकल्प दिलाया था। तब हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो इस अभियान को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बने, जनता ने आज इसको आशीर्वाद दिया है। दरअसल आने वाले लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस है, जिसके लिए बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी को जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन 2024 के मुकाबले में भी विकास पर मुहर लगाएगी। हालांकि देखना होगा 23 की जीत का सिलसिला 2024 में भी बरकरार रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो बिल्कुल मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, इसी थीम के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश में पूरा चुनावी कैंपेन घूमा। हालांकि ये नारा बीजेपी की ओर से था, लिहाजा ये जानने के लिए इंतजार करना जरूरी था कि आखिर जनता के मन में क्या है, कौन है। और अब जब चुनावी नतीजे आ चुके हैं, तो इन सवालों का भी पटाक्षेप हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एमपी के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी, जन जन के मन में। एमपी के मन में कौन है, ये सवाल पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के सियासी दंगल में गूंज रहे थे। लेकिन 3 दिसंबर के नतीजों के बाद ये तय हो गया कि एमपी के मन में कौन है। हालांकि पीएम मोदी तो पहले से ही कह रहे थे कि उनके मन में एमपी है, लेकिन एमपी के मन में भी मोदी हैं,
या नहीं, इस पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी थी। हालांकि चुनाव नतीजों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के बाद इस पर भी मुहर लग गई। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया था और थीम सॉन्ग के बोल ही थे, एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। बीजेपी की हर एक सभा में, यहाँ तक कि प्रचार गाड़ी में भी बड़े बड़े अक्षरों में मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी लिखा ही नजर आया। खुद पीएम भी कई सभाओं में इसी स्लोगन को दोहराते सुने गए। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। चुनाव के समय मध्य प्रदेश के नाम पीएम मोदी ने एक लेटर भी लिखा था। लेटर में टॉप कॉर्नर में जहां एमपी के मन में मोदी छपा था, वहीं लेटर के बॉटम में लिखा था कि बीजेपी को वोट देकर एमपी में जिताएं। मतलब पिछले सभी विधानसभा चुनावों से अलग इस चुनाव में एमपी को लेकर खास पटकथा तैयार कर ली गई थी और शायद इस पटकथा का स्क्रीन प्ले जनता को भी पसंद आया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। अरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 14 सभाएं और इंदौर में एक रोड शो किया था। मुद्दों की आजमाइश के बावजूद मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जब रंग नहीं पकड़ पा रहा था, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में एमपी के मन में मोदी है की सार्थकता के साथ गहरा कर दिया था। और जिस तरह 2018 में कांग्रेस का वक्त है बदलाव वाले नारे पर जनता ने मुहर लगा दी थी, उसी तरह अब की बार एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी वाली थीम को पसंद करते हुए जनता ने बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। टीम न्यूज स्टेट। एमपी के मन में मोदी। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। जीत के बाद बीजेपी नेता जनता का आभार जता रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद बीजेपी नेता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है, तो नेता जनता का आभार जताते हुए नहीं थक रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व को दिया है। इस ऐतिहासिक जीत, मध्य प्रदेश की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं। और उसी के साथ इस जीत के पीछे अगर कोई नेतृत्व है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, जिन्होंने इस प्रदेश को केवल नहीं लेकिन इस देश को एक नई दिशा पिछले 9.5 साल में दी है।
उसी के साथ जो जमीनी स्तर पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। वहीं इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। और ये पूरा की पूरा जादू मोदी जी का है। मोदी जी के प्रति लोगों की सम्मान, श्रद्धा और उनके नेतृत्व की स्वीकृति है। वहीं अमित शाह जी की कुशल रणनीति भी है और नड्डा जी की जो संगठन की पन्ना प्रमुख की योजना है, उसका परिणाम है कि हम मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान आगे और छत्तीसगढ़ दोनों में सरकार करेंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जनता के फैसले को स्वीकार किया गया है। कमलनाथ ने कांग्रेस की हार को स्वीकार कर लिया है और बीजेपी से जनता के विश्वास पर खरे उतरने को कहा है। गणतंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। वहीं हार के सवाल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। सूचना की वजह से चूक हुई है। अब देखिए सब बातें डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, आराम से बैठ के। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली है और बीजेपी प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब रही है। तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदों पर जनता ने पानी फेर दिया है। टीम न्यूज़ 18।